पीएम पर पोस्टर वॉर बिहार में देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पटना में लगे पोस्टर और पीएम मोदी पर निशाना साधा गया। दरअसल पटना में दो पोस्टर बने चर्चा का केंद्र। एक पोस्टर में पीएम मोदी की तारीफ की गई, दूसरे पोस्टर में साधा गया पीएम मोदी का निशाना। पहला पोस्टर इंडियन सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी की ओर से लगाया गया, वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना और प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई दी गई। दूसरे पोस्टर में साधा गया पीएम मोदी पर निशाना, जिसमें 56 इंच का सीना नहीं 5.6 इंच का सीना है। इससे बड़ा कोई छोटा नहीं। भाजपाइयों पर जो विश्वास करेगा अपना और अपनी नस्ल का नुकसान करेगा। पोस्टर के नीचे सौजन्य अंधभक्त लिखा हुआ मिला। और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के कार्यक्रम पर ग्रहण लग गया है। दरअसल राहुल गांधी के कार्यक्रम को नहीं मिली अनुमति। आपको बता दें कि जिला प्रशासन से नहीं मिली अनुमति। शिक्षा न्याय संवाद यात्रा में होना था शामिल। आपको बता दें दरभंगा में, जहां वो 15 मई को बिहार पहुंचने वाले थे, लेकिन अब जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में आपको बता दें कि शिक्षा न्याय संवाद यात्रा जो है इसमें उन्हें शामिल होना था, जिसकी कल से शुरुआत हो रही थी। ऐसे में दरभंगा जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से राहुल गांधी को अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में राहुल गांधी के बिहार कार्यक्रम यानी दरभंगा में जो कार्यक्रम होने वाला था उस पर ग्रहण लग गया है। तो शिक्षा न्याय संवाद यात्रा में शामिल होना था राहुल गांधी को। ऐसे में वो दरभंगा पहुंचने वाले थे 15 मई को, लेकिन अब अनुमति नहीं मिलने के कारण उनके कार्यक्रम पर ग्रहण लग गई है। राहुल गांधी के कार्यक्रम पर लगी ग्रहण। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां सारी तैयारियां कर ली गई थी राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर के, ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है कार्यक्रम को लेकर के। मिली अनुमति। तो एक बार फिर आपको बता दें कि बड़ी खबर ये राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर के खबरें सामने आ रही है कि जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई। आपको बता दें दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, जहां पर शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के बात की जाएगी। ऐसे में यात्रा निकाली जानी थी, लेकिन अब जो है खबरें सामने आ रही है कि जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है। वहीं नीतीश के बेटे की राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई है एक बार फिर। दरअसल निशांत कुमार को बिहार का नेता बताते हुए नारेबाजी की गई। वहीं उनके गांव में उनको देखकर नारे लगे। निशांत अपनी मां की पुण्यतिथि के मौके पर नालंदा में अपने गांव कल्याण बिघा पहुंचे हुए थे। मौके पर बड़ी संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं उनको देखकर नारे लगाने लगे और बिहार का नेता कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। एक बार फिर निशांत के राजनीति में आने की चर्चा जो है इसके बाद से तेज हो गई है। वहीं रोहतास जिला के विक्रमगंज में 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम सासाराम पटना एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे, साथ ही साथ चौसा पावर प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी। साथ ही बताया कि पीएम के कार्यक्रम में कैमूर, बक्सर, भोजपुर और औरंगाबाद के आसपास जिले के कार्यकर्ता और लोग शामिल होंगे। हम लोगों ने यहाँ स्थल को भी देखा है और 30 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो जो पटना से सासाराम का जो एक्सप्रेसवे है उसका शिलान्यास करने का काम है। इस इलाके में चौसा का पावर प्लांट चल रहा है, उसके उद्घाटन का भी काम करेंगे। और कई योजना जो पूरे बिहार में, पटना एयरपोर्ट है, पटना एयरपोर्ट का भी उद्घाटन उस तारीख को 30 तारीख को करने वाले हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत इस शाहबाद की पावन धरती पर होगा और सभी लोग मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्वागत करेंगे।
का सासाराम में दौरा है, कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करने वाले हैं। ऐसे में तैयारियां जो है वो की जा रही है। ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। तैयारियां जो है वो की जा रही है, जिसका जायजा लेने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे हुए थे, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। तो पाकिस्तान, आपको बता दें कि जिस तरीके से लड़ाई के बाद अब 30 मई को दौरा है पीएम नरेंद्र मोदी का सासाराम में। ऐसे में जो है कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे हुए थे, तैयारियों का जायजा लेने के लिए, जहां उन्होंने कई तरह की जानकारी दी। आपको बता दें कि इस दौरान लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ वहां पहुंचने की संभावना है। वहां पर जो कार्यक्रम है उसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली जा रही है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ गरजते नहीं बरसते भी है। पूरा विश्व अब यह समझ चुका है। जहां तक विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिका के इंटरफेयर और अन्य मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं राफेल का मजाक बना रहे थे, उन लोगों को पाकिस्तान जाकर नुकसान का जायजा लेना चाहिए। ये बातें बिहार सरकार के मंत्री सह प्रभारी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कटिहार में कही। इस दौरान सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए कटिहार पहुंचे हुए थे। और इस पर राजनीति कर रही है और आने वाले चुनाव में भी इस पर राजनीति कर रही है। क्या देखिए, जो विपक्ष के लोग हैं उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई पड़ता है, इसलिए कि वो सड़क पे हैं। हम सरकार चला रहे हैं तो कैसे काम करना है हमको पता है, और जो उचित काम है वो हम लोग कर रहे हैं। आप देखे हैं कि जब घटना घटी कश्मीर में तो किस तरह से 13वीं नहीं हुआ जो हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, तो सिंदूर ऑपरेशन के नाम से चलाया गया और 100 से ज़्यादा आतंकी को ढेर कर दिया गया। एक साथ कई जगहों पे हमला किया गया। एक परमाणु संपन्न देश पे किस तरह से उनके सीने पे रॉकेट दागा गया, पूरी दुनिया देखी और पूरी दुनिया हिंदुस्तान के सेना का ताकत देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कहता है 56 इंची का सीना, वो भी दुनिया देखने का काम किया। उस तालाब का मापी करके जो राफेल से बम बरसाया गया, हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि मोदी सिर्फ गरजते नहीं बरसते भी हैं, ये पूरी दुनिया देखने का काम है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को कहा कि सेना के जवान के पार्थिव शरीर आने की हमें जानकारी ही नहीं थी। जवान की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्होंने कहा कि देश की सेना पर हमें गर्व है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष की सजगता बनी रहे, यह हमारी शुभकामना है, क्योंकि कभी कभी वह दिखाई पड़ते हैं। बिहार सरकार पूरी सजगता के साथ शहीदों के प्रति सजग रहती है, श्रद्धांजलि देती है। और हमारा बिहार का बेटा हो या देश का बेटा हो, पूरा माँ भारती का संतान आज इससे शहीदों के प्रति हर तरह से उसके सम्मान के लिए खड़ा है। अधिकारी को भी जानकारी उपलब्धता नहीं होने के कारण पिछले बार आया था, सभी लोग हम लोग थे, और नेता प्रतिपक्ष की सजगता बनी रहे, ये हमारी शुभकामना है, क्योंकि कभी कभी वो दिखाई पड़ते हैं और राजनीति उसी पर कर बैठते हैं। वहीं कैमूर जिले में 241 गृह रक्षकों के पद के लिए बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें कुल 19,838 आवेदकों ने आवेदन किया है, जिसके लिए जिला मुख्यालय भभुआ के जगजीवन स्टेडियम के मैदान में 15 मई से 4 जून तक फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, जिसमें 1600 मीटर की दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक और मेडिकल शामिल है, जिसकी तैयारी के लिए मंगलवार को गृह रक्षक के रोहतास के कमांडेंट सह प्रभारी कैमूर जिला कमांडेंट रवि कुमार रुद्रा कैमूर पहुंचे और जगजीवन स्टेडियम मैदान में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। तैयारी 3 महीने बढ़िया तैयारी सर के अंडर में रह के कितना दिन तैयारी की है? सर के अंदर में सर इतना बढ़िया है। हम लोग का तैयारी अच्छा कराते हैं। अच्छा, हाई जंप बढ़िया मरवाते हैं, गोला खिंचवाते हैं। आपका क्या टाइमिंग है? हमारा टाइम है 3:30।
मतलब दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप सब कर दे रहे हैं? हाँ, सब फाइनल। तो मतलब ये 15 मेरा नंबर। मतलब इसमें एकदम सेलेक्ट आप, हाँ, select आपको हो उम्मीद है कि सेलेक्ट हो हाँ, जाएंगे ना? select हो जाएंगे। जैसा आप सभी अवगत हैं कि कैमूर ज़िले में 241 पद आवंटित किए गए हैं बिहार सरकार की तरफ से, जिसके विरुद्ध इस ज़िले में 19,838 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पुरुषों की बहाली 15/5/2025 से निर्धारित है, जो कि 4 जून तक चलेगी, जिसमें 3 दिन 2, 3, 4 महिलाओं के लिए आरक्षित है। एग्ज़ाम के दौरान प्रवेश पत्र का टाइमिंग 4 स्लॉट में है। पहला स्लॉट 4 बजे से है सुबह, दूसरा 4:30, तीसरा 5 और चौथा 5:30। 5:30 बजे की स्लॉट के बाद वहीं सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के परिणाम आने के बाद बेहटा में खुशी की लहर है। दरअसल अदिति शर्मा और आदित्य राज ने जहां 10th में पटना पश्चिम में सबसे ज्यादा मार्क्स लाया है, तो दूसरी ओर संचित गुप्ता खुशी बताते हुए कहा कि हमें एक साथ दो खुशियां मिली है। एक तरफ सीज फायर की घोषणा हुई तो दूसरे दिन परीक्षा के परिणाम आ गए। दोनों ने हमारी खुशी और गर्व बढ़ाया है। वहीं स्कूल के निदेशिका दिव्य ज्योति ने बच्चों और उनके माता पिता को सम्मानित भी किया। 95.4% आया है क्लास 10th बोर्ड। 10th बोर्ड में है। अब क्या बनना चाहती हो तुम? आगे चल के मैं इंजीनियर या फिर लॉयर। और ये तिरंगा यात्रा के बारे में बताओ। तुम्हारे विद्यालय में इस तरह से तिरंगा लोगों बच्चे हाथ में लिए हुए हैं, इसके बारे में बताओ। सर, जैसा कि हर देश के लिए युवा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हम लोग अपने देश के युवा हैं, तो हम लोग ये दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं सभी को कि युवा पूरी तरह से अपने देश का हमेशा समर्थन करेगी, उसकी सेना का हमेशा समर्थन करेगी। इसीलिए ये तिरंगा यात्रा आज का है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में स्थित एक बैंक से पैसे निकासी कर अपने घर लौट रहे रिटायर्ड शिक्षक से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बाइक सवार बदमाशों ने शिक्षक से 1,70,000 रुपए की छीनते की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना को लेकर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हाँ, ये आज ही का मामला है और मुरौल नहर के पास मोटरसाइकिल से एक सज्जन जा रहे थे और उनके पास कुछ पैसे थे और झपटा मारकर उनका पैसा मुरौल नहर के पास ही ले लिया गया। पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है। हम लोग आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग उसको खोज निकालेंगे। वहीं नवादा में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। दरअसल जिला अधिकारी रवि प्रकाश ने गर्मी से बचाव के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। डीएम ने सभी विद्यालयों में 14 मई से 20 मई 2025 तक पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियां बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह आदेश प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए नवादा से हमारे साथ संवाददाता अमन जुड़ चुके हैं। अमन, जिस तरीके से बढ़ती गर्मी को देखते हुए डीएम ने कड़े निर्देश दिए हैं, क्या कुछ फिलहाल हालात है? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि गर्मी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। देखिए, बिहार की नवादा में गर्मी का पारा जो वो लगातार बढ़ता जा रहा था और इसी को देखते हुए नवादा की डीएम रवि प्रकाश के द्वारा यह निर्देश दे दिया गया कि 11:30 बजे का जो स्कूल है, जो आंगनबाड़ी, उसे बंद करना जरूरी है, क्योंकि गर्मी के कारण जो नवादा की सड़क है वो पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ रहता है। लोग आवागमन लोगों का कम हो रहा था। अस्पताल में लगातार लोगों की मरीज का आवागमन का सिलसिला था और डीएम के आदेश पालन नहीं करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई। जी बिल्कुल, लेकिन लगातार जिस तरीके से हीट वेव देखने को मिल रहा है, ऐसे में क्या स्कूलों की छुट्टियां भी की जाएगी? जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से छुट्टियां जो है कर दी गई है और लगातार क्या लग रहा है कि बारिश की संभावनाएं हैं? फिलहाल नवादा में तो ऐसा कोई संभावना है। मौसम वैज्ञानिक रोशन कुमार ने बताया था यह गर्मी जो है और बढ़ेगी और इसी को देखते हुए प्रशासन की ओर जो निर्णय लिया गया है, आने वाला समय में अगर गर्मी बढ़ती है
तो स्कूल बंद करने का भी निर्देश जारी किया जा सकता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं सिवान के वाशिलपुर पहुंचा शहीद रामबाबू सिंह का पार्थिव शरीर। दरअसल अधिकारी नेता ने के साथ साथ हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। बता दें कि जम्मू में S-400 सिस्टम पर तैनात थे शहीद जवान रामबाबू सिंह। ड्रोन अटैक में वह घायल हो गए, जिसके बाद उनकी अस्पताल में मंगलवार को मौत हो गई। 5 महीने पूर्व दिसंबर में उनकी शादी अंजलि सिंह से हुई थी कि पत्नी 4 महीने की गर्भवती भी है। वहीं शहीद रामबाबू के पार्थिव शरीर पहुंचते ही लोगों की आंखें नम हो गई। वहीं राजकीय सम्मान के साथ रामबाबू का अंतिम संस्कार किया गया। जो आर्मी की टीम है वो भी पहुंच चुकी है।